नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव आप देख रहे हैं और आपके सामने स्पेशल स्टोरी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज के स्पेशल स्टोरी में जैसे ही जब हम विश्लेषण शुरू करेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में 2026 उसके लिए एक सुखद संदेश लेकर के आया है कि बिहार में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इसके आधार पर उसकी सरकार चल रही है। साल के अंत होते होते तक 2025 के भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां कम और फ़ायदे ज़्यादा नज़र आ रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि 2026 का साल शुरुआत होते ही भारतीय जनता पार्टी के प्रयोग का साल शुरू हो चुका है। और इस प्रयोग के साल में भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपनी सारी प्रक्रियाओं और सारे जो उसके घोड़े हैं उसे दौड़ा दिया है। और आने वाले इस साल भर में जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं उन 5 राज्यों पर फोकस है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि 5 राज्यों में चुनाव तो हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में बेहतर मैनेजमेंट के साथ पिछड़ गई या फिर जिन राज्यों में अब तक उसकी सरकार नहीं बन पाई है और जिन राज्यों में उसकी सरकार है, अगर उसमें वो सफल नहीं होती है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी हो सकती है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि नीतीश कुमार को यदि नितिन नवीन ने साथ लिया तो नीतीश कुमार नितिन नवीन को स्टार बना देंगे, या फिर नितिन नवीन साधने में असफल रहे तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बहुत भारी पड़ने वाले हैं। इस साल में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जहां देश की 17% आबादी अपने लिए एक नई सरकार चुनेगी, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल बीजेपी कभी यहाँ चुनाव नहीं जीत पाई है। वहीं असम में तीसरी बार और पुडुचेरी में दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। यानी 5 राज्यों में 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना एक बार वर्चस्व बनाने की तैयारी कर रही है। इन राज्यों पर विशेष फोकस भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में तमिलनाडु हो या केरल हो, इन बाकी के राज्यों में बड़ी मुश्किल में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, क्योंकि कभी भी यहाँ जीत नहीं पाई है और नितिन नवीन के सामने एक बड़ी चुनौती भी होगी। इस बीच आपको बता दें कि कई देशों में भी चुनाव होने हैं जहाँ पिछले आंदोलन देखे गए थे। पड़ोसी राज्य बांग्लादेश और नेपाल, इन 2 राज्यों में आपने देखा होगा किस तरह की बातें सामने आई हैं और जेएनजी को लेकर के जो बातें चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं नितिन नवीन का पीछा कर रही हैं। कारण यही लगता है कि नितिन नवीन को कमान दिया गया है। 36 देशों में आम चुनाव होने वाले हैं और 2 साल से भी ज़्यादा वक्त से फिलिस्तीन, गाजा और अन्य देशों में जिस तरह का जंग चल रहा है, उसने साफ कर दिया है कि जो वर्तमान परिस्थिति है वो राजनीतिक दल और राजनीति के लिए सुखद नहीं है। कई परिवर्तन हो चुके हैं और कई तख्ता पलट भी देखने को मिले हैं, और वो भी भारत के इर्द गिर्द। 14 साल से सीएम ममता बनर्जी के सामने बीजेपी मुख्य चुनौती होगी। 2026 में चुनाव में टीएमसी जीती थी। ममता बनर्जी लगातार रिकॉर्ड 4थी बार मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने पश्चिम बंगाल पर अपना कब्जा रखा। अब इसमें अगर बात करें हम तो 2024 की भी बात कर लेनी जरूरी है। 2024 में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था उसमें पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें थी, उसमें बीजेपी मात्र 12 पर आ गई। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि स्थिति उसकी क्या होगी। तमिलनाडु बिल्कुल साफ, और केरल की बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं केरल में 1 सीट लेकर के भाजपा ने अपनी उपस्थिति तो दर्ज कर ली, लेकिन इसको परिणाम के रूप में नहीं देखा जा सकता है। ये वो समय था जब नीतीश कुमार गैर भाजपाई दलों को एकजुट कर रहे थे। 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी जयललिता। उसके अलावे आपको बता दें कि तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर बहुत कम है। 1991 से 2016 तक अलग अलग कार्यकाल में लगातार वो मुख्यमंत्री रहीं। अगर बात करें हम ममता बनर्जी की तो यहाँ लगभग 7.5 करोड़ वोटर हैं, जिसमें कई समस्याएं हैं जो मुंह बाए खड़ी हैं। लोकसभा की जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हुई उसमें इन सभी सीटों में से मात्र 13 सीटें ही भाजपा के खाते में आई हैं। दक्षिण के राज्यों की कई समस्याएं हैं,
जहां दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु और केरल। इन दो राज्यों की बात अगर करें तो यहाँ की स्थिति बिल्कुल उलट है। दूसरी तरफ अगर बात करें जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो असम में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पार्टी तीसरे चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। पीएम मोदी 6 महीने से 3 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। वही नहीं, यहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। स्पेशल प्रोटेक्शन का मतलब है कि उनकी रणनीतियों को बनाने के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है और उनके साथ नितिन नवीन का साथ भी मिलेगा। तो वहीं मोदी और शाह की भी अग्नि परीक्षा इसमें होनी है, क्योंकि तीसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के कई तरह की बातें भी यहाँ चल रही हैं। यहाँ पार्टी ने 126 सीटों में से 100 सीट जीतने का टारगेट रखा है। 100 प्लस के इस टारगेट में असम में, बंगाल में घुसपैठिया, सीमा सुरक्षा, असमिया पहचान जैसे मुद्दे हावी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस ने 10 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। इसमें वामपंथी और क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वामपंथ असम और बंगाल में खास करके अगर देखा जाए, हालांकि केरल में भी हैं, तो असम और बंगाल में इन दो राज्यों में वाम दलों का ये मानना है कि ममता बनर्जी को और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए 2 अलग नीतियां चलनी पड़ेंगी। वाम दलों ने जहां एक तरफ हल्के से भारतीय जनता पार्टी को एक ग्रिप छोड़ दिया है पश्चिम बंगाल में, तो वहीं विपक्ष के साथ पूरी तरह से मजबूती के साथ असम में खड़ी हैं। बात तमिलनाडु की करें तो 60 साल में कांग्रेस भाजपा सरकार में नहीं आई है। ऐसे में तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 60 साल से बीजेपी या कांग्रेस की सरकारें नहीं बनी है। बीजेपी जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के गठबंधन कर सकती है। इधर सुपरस्टार विजय भी अपनी पार्टी टीवी के बना चुके हैं और मैदान में उतर गए हैं। और यही नहीं, इनके सपोर्ट में प्रशांत किशोर की टीम खड़ी है। जैसा कि आपको पता होगा कि थलाइवा विजय जो हैं वो प्रशांत किशोर की अभी कोचिंग कर रहे हैं और प्रशांत किशोर ने कई बार वहां जा करके उनके लिए काम भी शुरू कर दिया है। बात केरल की करें तो इकलौता ऐसा राज्य है जहां इस देश में वाम दलों की सरकार है। यहां सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन 2021 में वाम दल एलडीएफ ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए दूसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस गठबंधन की कोशिश इस बार एंटी इनकम्बेंसी को कैश करानी चाहेगी और इस बात को लेकर के बीजेपी अब तक केरल में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ उसने त्रिशूल लोकसभा जो सीट है, त्रिशूल लोकसभा सीट, वहाँ से 1 सीट जीतने का काम किया था। वहीं अगर बात करें तो नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी पहली बार त्रिवेंद्रम में नगर निकाय चुनाव जीती थी। इन सभी बातों को लेकर के यहाँ के संभावनाएं तो थोड़ी कमज़ोर नज़र आती हैं, लेकिन पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ भी 2021 में कांग्रेस सरकार गिराने के बाद लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई है। रंगास्वामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। यह पहली बार था जब बीजेपी सत्ता में सीधे तौर पर भागीदार बनी। इस बार कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में वापसी की कोशिश कर रही है। सरकार गिरने के मुद्दे को एंटी इनकम्बेंसी में बदलना चाहती है और यहाँ की स्थितियाँ अलग हैं। दुनिया के 36 देशों में भी चुनाव होने हैं, जहां सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार को सामने रख करके और नीतीश कुमार के साथ जो इर्द गिर्द के राज्य हैं उन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती तो देखा जाए तो नई टीम जो बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी है। इन सभी बातों को लेकर के लगातार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जुलाई 2025 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी महासचिव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है उसमें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाएं ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। इन सभी बातों को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2015 और 2020 में स्थानीय निकाय चुनाव तिरुवनंतपुरम में, जैसा कि हमने बताया, कि केरल में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। वाम दलों के अस्तित्व का सवाल भी यहाँ आता है, जिसमें वाम दल, मैंने पहले बताया आपको कि पश्चिम बंगाल में वो चाहते हैं कि जब भाजपा मजबूत होगी तो वाम दलों के वो एक बार फिर से वहाँ के लोग खोजेंगे। लेकिन इस बार परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं और परिस्थिति जिस तरह की है उससे साफ साफ नज़र आता है कि जो परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल को अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो वहीं केरल और असम,
ये दो ऐसे राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा पर अति विश्वास और अति महत्वाकांक्षा को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही है। 2010, 2015, 2020 में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे देखें तो 2025 के नतीजे एलडीएफ के लिए खतरे की घंटी जरूर थी। मुख्यमंत्री पिनराई विजय, जिन्हें केरल का मुंडू वाला मोदी कहा जाता है, धोती पहनने वाले मोदी जिसका मतलब हुआ, 2026 में विधानसभा चुनाव में मुश्किल से इस स्थिति में थे, लेकिन किसी तरह से वो जगह पर आ गए। इसी तरह से आपको बता दें कि देश के जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है, वो चुनौतियां कहीं ना कहीं 2026 में एक बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने आ गई है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को अपराजेय जोड़ी कही जाती है, और जो परिस्थितियां बनी है उसमें 2026 में जो स्थिति है उसमें राजनीति के लिहाज से कैसा दिखता है, अगर बड़े राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो यह बेहद उबाऊ लगता है। पीएम मोदी की स्थिति ऐसी ही मजबूत रहेगी। खासकर बिहार में एनडीए की हालिया जीत के बाद ये कहा जा रहा है कि एनडीए की स्थिति अच्छी है, लेकिन नीतीश कुमार अगर नहीं साधे जा सके तो ऐसी स्थिति में कई तरह की बातें सामने आ सकती हैं। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में शानदार जीत 2025 में करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का भी ग्राफ काफ़ी हाई है। अमित शाह बीजेपी पर पूरी तरह से नियंत्रण में है, खासकर तब जब उनके करीबी नितिन नवीन जेपी नड्डा की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। इसके साथ साथ अब सबसे बड़ी बात यह है कि अपने 2 राज्यों को बचाने के साथ साथ असम और पुडुचेरी के अलावा केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी पूरी तरह से फोकस करना है। दक्षिण के राज्यों का दौरा शुरू कर चुके हैं नितिन नवीन, और ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से जो परिस्थितियां बनी थी, उसने कहीं ना कहीं एक बात तो साफ कर दी कि ये पूरी कहानी अब दूसरी दिशा में जा रही है। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जो वाम दल हैं वो पूरी तरह से शून्य पर आउट हो गए थे, और कांग्रेस की भी स्थिति बड़ी बुरी हुई थी। सिर्फ उन्हें वाम दलों को 4.73% वोट मिले थे। 2016 के चुनाव के मुकाबले 15% से ज़्यादा वोट कम आए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम करीब 25% वोट मिले थे, चुनाव के मुकाबले 17% से ज़्यादा कम थे। ऐसे में एक बात तो साफ नज़र आती है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की तैयारी 7 लेयर जो उसकी सिस्टम है तैयारी करने का वो कर रही है, लेकिन इन सभी तैयारियों में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार में क्या करते हैं? अगर नीतीश कुमार बिहार में बेहतर प्रदर्शन कर पाए और नीतीश कुमार को साधने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही तो नीतीश कुमार तो बचेंगे ही, साथ साथ आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू और उसके साथ साथ बिहार के कई दल हैं जो केंद्र की सरकार में सपोर्ट कर रहे हैं। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि केंद्र की सरकार पर भी इन चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि एक मिशन मिल सकता है और वो मिशन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। 2026 का साल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर के आया है, क्योंकि यहीं पर बड़े परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के भीतर होने हैं। 3 महीने के अंदर में चुनाव होने हैं और इन चुनाव के नतीजे क्या आते हैं इस पर बहुत कुछ टिका है। वेट एंड वॉच की स्थिति में नीतीश कुमार भी हैं कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरह का व्यवहार करती है, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू भी इसी स्थिति में हैं और एकनाथ शिंदे ने तो भी कहीं ना कहीं अब अपनी स्थिति को एक अलग तरह से प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती का कैसे सामना करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2026 में 5 राज्यों में से अपने राज्यों को भी बरकरार रख पाई तो निश्चित रूप से एक बात तो साफ साफ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं ये पूरी परिस्थिति एक अलग तरह की स्थितियां पैदा कर सकती हैं, और जिसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी के लिए या तो सुखद होगा या फिर बहुत ही मुश्किलों भरा होगा। अगर 5 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर पाई भारतीय जनता पार्टी तो उसके 8 राज्यों में स्थिति बेहतर रहेंगे। अगर 5 राज्यों में पिछड़ गई, अपने भी जीते हुए राज्य और जहां उसकी सरकार चल रही है अगर उससे खो दिया तो ऐसी स्थिति में 5 ही नहीं 8 राज्यों से उसकी विदाई हो सकती है। नीतीश कुमार के एक बूस्टर डोज मिलेगा और ऐसी स्थिति में अन्य दलों के पास भी एक अलग तरह का सोच की शक्ति मिलेगी और इससे सिर्फ बिहार ही नहीं देश की राजनीति में भी बड़ा उथल पुथल हो सकता है। इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है? शाह और मोदी की जोड़ी अब नितिन नवीन
को लेकर के बीजेपी के नवीन इतिहास को कैसे रचती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो बिहार है, बिहार के आस पड़ोस में जो कुछ भी हो चुका है वो आपने देखा है। पश्चिम बंगाल से सटे हुए बांग्लादेश में क्या हुआ ये आपने अच्छी तरह से देखा। तो वहीं नेपाल की भी स्थिति आपसे छुपी नहीं है। एक अलग दौर से गुजर रहा है ये वर्तमान विश्व, और ऐसी स्थिति में कई लड़ाइयों के बाद जब शांति की बात की जाती है तो बिहार और भारत की तरफ लोग देखते हैं, क्योंकि शुरुआत शांति की बिहार से ही हुई और बिहार सहित देश को, भारत को शांति का प्रदेश माना जाता है, शांति का देश माना जाता है। और ऐसी स्थिति में 2026 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि यहीं से 2029 की जंग को फिर से जमीन तैयार करने का, पिच तैयार करने का मौका मिलेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।